हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और अगर आप यहाँ हो तो एक आप प्रोग्रामर बनने की रेस में आ गए हो और कंफर्म है अगर आप सारी सीरीज देख लोगे तो आप एक बहुत अच्छा जावा डेवलपर तो बन जाओगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैं क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये हमारी स्प्रिंग एमबीसी का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग एक जनरलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा सकते हैं पूरे प्रोजेक्ट के लिए, नॉट अ सिंगल कंट्रोलर। हम लोग इसमें सिंगल कंट्रोलर की सिर्फ नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका सीखा था वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर सिंगल कंट्रोलर के लिए था। अगर दूसरे कंट्रोलर में कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो ऐसा ये वाला जो हमारा हैंडलर वाला मेथड था वो काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग क्या करेंगे अपने पूरे प्रोजेक्ट के लिए एक ही जगह पे सेंट्रलाइज्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करेंगे। दैट मीन्स आप एक बार में कर लीजिए, वो सारे प्रोजेक्ट के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हमारे पास यहाँ प्रोजेक्ट ओपन है। ये हमने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख लीजिए। वीडियो नंबर सबके थंबनेल पे उसका नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने काम किया था सर्च कंट्रोलर के लिए। सर्च कंट्रोलर के लिए हमने एक्सेप्शंस को हैंडल किए थे। 3 हैंडलर बनाए थे। एक हैंडल कर रहा था नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दूसरा कर रहा था नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तीसरा कर रहा था जनरलाइज एक्सेप्शन हैंडल। ठीक है, अब होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा किसके लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सर्च कंट्रोलर का काम करेगा। अगर आप देखना चाहते हो देख भी सकते हो। मेरे पास यहाँ बहुत सारे कंट्रोलर है। यहाँ पे एक फाइल कंट्रोलर है, सपोज यहाँ पे फाइल कंट्रोलर मेथड है, यहाँ पे फाइल अपलोड, और इस पे भी मैं एक जानबूझ के एरर ला रहा हूँ। अगर आप यहाँ फाइल अपलोड फायर कर दो तो आपको एक फॉर्म दिखता है, फाइल अपलोड। अगर आप फायर करोगे तो एक फॉर्म दिखेगा। देखते हैं भैया क्या फाइल फॉर्म है, तो यहाँ पे देखो फाइल फॉर्म है। ठीक है, तो आपको फॉर्म दिखेगा। यहाँ भी मैं जानबूझ के एरर लाने जा रहा हूँ। देखो कैसे लाना है, आप बहुत आसान है। आप डायरेक्ट एरर लाने के लिए आप थ्रो कीवर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, थ्रो लाने जा रहा हूँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सिंपली बनाना है आपको, दैट्स इट। जैसे काम करोगे एक्सेप्शन आ जाएगी तो आप देखोगे ये कुछ कह रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, हाँ देखते हैं। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपली न्यू कीवर्ड हमें यूज करना पड़ेगा। और ये कुछ और कह रहा है भाई, ये कुछ और कह रहा है। अच्छा, अगर एक बार यहाँ एक्सेप्शन आ गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट रीचेबल आ जाएगा कोड। देखिए अनरीचेबल कोड, तो क्विक फिक्स ये रिमूव करना पड़ेगा। सो आई थिंक हम क्या करते हैं, अभी इसको छोड़ दे और यहाँ सिंपली नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैसे लाएंगे। अपना पहला वाला तरीका स्ट्रिंग str लिखेंगे और यहाँ पे नल वैल्यू ले लेंगे। एंड आई एम गोइंग टू यूज सम str प्रॉपर्टीज। जैसे हमने कहा str डॉट कैरेट, और मैं 0 पे इंडेक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे आप फाइल फॉर्म लगा दोगे तो होगा क्या, एरर आ जाएगी, दिखेगा। रिफ्रेश करिए, जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आप स्क्रीन पे देख पाओगे। तो अब जो आपने नल पॉइंटर एक्सेप्शन हैंडल किया था वो आपके लिए होम के लिए तो परफेक्टली चल रही है, लेकिन आपके फाइल अपलोड कंट्रोलर के लिए नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ उसी कंट्रोलर के अंदर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एक जगह सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, जिससे हम लोग सारे कंट्रोलर्स के लिए एक ही चीज से कैसे हैंडलिंग कर सकते हैं। देखो आपको सिंपली क्या करना है, आपको एक नई क्लास बनानी है। तो राइट क्लिक करेंगे और एक नई क्लास बना लेंगे और उसका नाम दे देंगे यहाँ पे एक्सेप्शन या माई एक्सेप्शन हैंडलर, माई एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, क्लास बन गई। अब आपको जितने हैंडलर वाली चीजें लिखनी है, जितने हैंडलर लिखने हैं एक्सेप्शन वाले, वो सारे इसके अंदर लिखने हैं। अब हैंडलर क्या है, हैंडलर सिंपली वही मेथड्स हैं जो आपने यहाँ पे लिखे थे। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखे थे सर्च कंट्रोलर में। दीज आर द एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है। तो सिंपली आप इसको यहाँ से उठाइए। तो एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं कट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ नहीं चलेगा लेकिन कोड रहेगा, जो हमारा कोड देखे वो समझ जाए। और वो सारी चीजें आपको अपने एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर पेस्ट कर देना है, माई एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर पेस्ट कर देना। अब ये सब कुछ एग्जैक्टली वैसे काम करेंगे। बस हुआ क्या है, बस ये जनरलाइज हो गए, एक जगह पे आ गए। बट अब पता कैसे चलेगा कि ये जो क्लास है वो पर्टिकुलरली एक्सेप्शंस को हैंडल कर रही है। दैट मींस इसके अंदर वो सारे एक्सेप्शन हैंडलर हैं जो आपके पर्टिकुलर एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं। फिर वो चाहे आपका नल पॉइंट एक्सेप्शन हो, नंबर फॉरवर्ड एक्सेप्शन हो, या कोई अदर एक्सेप्शन हो, हैंडल कर सकते हैं। ये कैसे लिखे है वो आप पिछले वीडियो में देखिए। तो आप ये चीज एडवाइस करने के लिए, सिंपली ये चीज स्प्रिंग एमबीसी को बताने के लिए आपको कहना होगा ना कि हे स्प्रिंग एमबीसी ऐसा है कि ये हमारा जो क्लास है इसके अंदर सारे एक्सेप्शन हैंडलर मेथड्स हैं जो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर यूआरएल और ऑल ऑफ द यूआरएल्स इनसाइड आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, सो हम लोग सिंपली आएंगे इसके ऊपर और यहाँ पे लगा देंगे कंट्रोलर एट कंट्रोलर एडवाइस, एट कंट्रोलर एडवाइस, एट कंट्रोलर एडवाइस। जैसे ही आप एट कंट्रोलर एडवाइस लगाओगे ना, समझ जाएगा स्प्रिंग एमबीसी की ऐसा है कि इसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलर हैं और वो सारे एक्सेप्शंस को हैंडल कर रहे हैं। फिर वो चाहे
जो एक्सेप्शन हैंडलर आपने बनाए हैं, मैंने 3 बनाए हैं यहाँ पे, एक बनाया है मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए, दूसरा बनाया है मैंने सिंपली इंटरनल्स अपने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के लिए, और चौथा बनाया है जनरलाइज एक्सेप्शन हैंडलर के लिए। तो अब होगा क्या, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी कंट्रोलर हैं, कहीं भी अगर एक्सेप्शन आएगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन तो ये चलेगा, उसके बाद कहीं भी अगर हमारे पास नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगी तो ये चलेगा, और उसके बाद कहीं भी हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर आएगी या कहीं भी हमारे पास अदर एक्सेप्शन आएगी तो हमारा दूसरा वाला मेथड चलेगा। सो आई होप आप समझ रहे हो क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली टेस्ट करते हैं तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे और अपना प्रोजेक्ट रीरन कर लेंगे। अब सिंपली मैं यहाँ पे होम पे रिफ्रेश करता हूँ, और अगर ये चल गया, देखो चल गया, ये अगर ये चल गया मतलब चल गया, यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो इसका मतलब हमने अपने सर्च कंट्रोलर से वो चीज हटा ली है, तब भी ये वहां पे काम कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे फाइल फॉर्म पे जाऊं, फाइल फॉर्म और मैं एंटर किया, देखो एरर आ गई। अगर एरर आ गई तो सिंपली देखो क्या हुआ, यहाँ पे फिर से हमारा पेज दिख रहा है, कौन सा, एक्सेप्शन हैंडलर वाला। दैट मीन्स अब हमारे दोनों कंट्रोलर के लिए चल रहा है, जो पहले नहीं चल रहा था। हमारे पास फाइल कंट्रोलर, फाइल अपलोड कंट्रोलर के लिए भी चल रहा है, और साथ ही साथ में सर्च कंट्रोलर के लिए भी चल रहा है। और इवन सर्च कंट्रोलर फाइल के लिए नहीं, जितने भी कंट्रोलर है सबके लिए चलेगा। ये जो मेथड्स आपने कंट्रोलर एडवाइस वाले नोटेशन के क्लास के अंदर लिखा है, वो सारे आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए हैं, ऑल द कंट्रोलर्स के लिए हैं। तो अब आप यहाँ पे एक सेंट्रलाइज प्लेस पे वो सारे मेथड्स लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट आप व्यूज को दिखा दीजिए। अपने आप से स्प्रिंग प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी कंट्रोलर्स आपने बनाए हैं सबके लिए आपकी एक्सेप्शन क्या हो गई, हैंडल हो गई। अब आप डिफरेंट के लिए डिफरेंट पेजेस बना लीजिए और आपका काम परफेक्टली हो जाएगा। तो कंट्रोलर एडवाइस बस एक सिंपल स्टेप है। आप क्या करिए, आप एक नई क्लास बना लीजिए, उसके ऊपर लगा दीजिए कंट्रोलर एडवाइस, उसके नीचे उसके अंदर आप वो सारे हैंडलर मेथड्स यूज कर लीजिए जो आपको एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे थे। अब इससे होगा क्या, इससे फायदा ये है कि भैया आपको हर एक कंट्रोलर के अंदर लगाना नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे कंट्रोलर होंगे, बहुत सारे हैंडलर मेथड्स होंगे। अब होगा क्या, इतने सारे अगर हैंडलर मेथड्स हैं तो आप क्या करोगे भैया, हर एक कंट्रोलर के अंदर क्या करोगे, आप एक्सेप्शन तो लगाओगे नहीं, हैंडल तो करोगे नहीं। कि भैया आप सर्च कंट्रोलर के लिए 4 मेथड दिख रहे हो, एक्सेप्शन हैंडल के लिए, नल पॉइंटर के लिए, साथ ही साथ में आप सर्च कंट्रोलर के लिए भी कर रहे हो, फाइल कंट्रोलर है, यूजर कंट्रोलर है, एडमिन कंट्रोलर है, ऑथेंटिकेट कंट्रोलर है। ऐसा करके इतने सारे मेथड्स हैं, तो आप सबके लिए करने लग जाओगे तो वो बैड कोडिंग मानी जाएगी, अच्छी कोडिंग नहीं मानी जाएगी। तो स्प्रिंग एमवीसी कहता है कि हे स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग कहता है कि भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें एक ही जगह पे सेंट्रलाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है। तो स्प्रिंग एमवीसी कहता है कि मेरे पास यहाँ पे तरीका है, आप एक क्लास बना लो और उस पर लगा दो एट कंट्रोलर एडवाइस। यहाँ पे आप देखो, इससे होगा क्या, स्प्रिंग एमवीसी को पता चल जाएगा कि इसके अंदर वो सारे मेथड्स हैं जो आपके पूरे प्रोजेक्ट के सारे कंट्रोलर के लिए एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। अब हैंडलर मेथड और HTTP रिस्पॉन्स भेजना, HTTP रिस्पॉन्स स्टेटस भेजना, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया था पिछले वीडियो में। तो आप देखोगे यहाँ पे किस एक्सेप्शन को हैंडल करना है और साथ ही साथ में क्या स्टेटस भेजना है। अब स्टेटस का मतलब होता है, स्टेटस यहाँ पे दिखेगा, पिछले वीडियो में दिखा नहीं पाया था। सिंपली अगर यहाँ पे आया है तो अगर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर आ रहा है, और अगर कंसोल जाओगे तो यहाँ पे देखो कौन सी एरर आ रही है, 500 एरर आ रही है। सो दिस इज अ बेसिकली स्टेटस, मतलब कि सर्वर पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तभी यहाँ पे स्टेटस भी आ रही है और मैसेज तो आ ही रहा है। तो स्टेटस देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई एपीआई बना रहे हो, रेस्ट एपीआई बना रहे हो तो और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब उसी अकॉर्डिंग आपको मैसेज दिखेगा। एज सच यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप सेंट्रलाइज एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करोगे स्प्रिंग एमवीसी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना पर्टिकुलर क्या करिए, अपना एक्सेप्शन का पेज बना दीजिए, बढ़िया ब्यूटीफुल पेज बना दीजिए और उसी को लिंक कर दीजिए। जब कोई बंदा आपके पेज को एक्सेस करेगा, एरर आएगी, कोई भी एरर आ सकती है, तो वो पेज आपको दिख जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, लोगों के बीच में, जिससे कि वो लोग भी क्या कर पाए, चीज़ों को सीख पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।